World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी कैंगरूज का लाठीचार्ज, नून लीग का खुफिया प्लान, जिंदगी जिंदान में और जंग दूसरे हफ्ते में। बंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर। बाबर आजम का टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना सूदमंद साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स की खुलकर पिटाई की। सिर्फ 18 ओवर्स में वार्नर और मिचेल मार्श ने 8 छक्के और 14 चौके रसीद किए। डेविड वार्नर ने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर उसामा मीर के हाथों कैच छूटने का भरपूर फायदा उठाते हुए खुलकर स्ट्रोक खेले। पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने सिर्फ 3 ओवर्स में 47 रन दिए। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का लाठीचार्ज जारी है। पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। बाबर आजम का टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना सूदमंद साबित ना हुआ। कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि टीम में एक तब्दीली की गई है। शादाब खान की जगह उसामा मीर प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ मैच अहम है। कोशिश होगी मैच में कामयाबी समेटकर जीत का तसलसल बरकरार रखें। Like very good, and we will try to take early wickets and good pressure. I think we are in the batting. We have a not up to the mark, so we will try to do in this match, and we will try our best. Change for your team? Yes, we will one change. Shadab is not playing. Samam is playing. Okay, why is that? No, we just try a different combination, and so that's why. Yeah, I thought the way we played at Sri Lanka, that's close to how we look at our best. So just keep doubling down on that, and results will follow. Some concerns in the camp last night. Is everything okay? You got the same side or any changes? No, same side. So yeah, everyone's good to go. All right, good luck, Put on a show for us. Thank you. Cheers. और मैच की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और सहाफ़ी नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तानी बॉलिंग आपने भी देखी होगी, जिस तरह की बॉलिंग की गई है बॉलर्स की जानिब से, खासतौर पर हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो वो अप टू द मार्क नहीं थी। क्या गलती कर रहे हैं बॉलर्स? देखिए, मैं बहुत सुन रहा था, आपने सही सवाल किया। ये कई सारे हमने अपने कमेंटेटर्स को सुना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स आर वेवर्ड, एक जगह पे गेंद नहीं कर रहे हैं, दोनों जानिब गेंद कर रहे हैं। फील्ड आमतौर पे जिस जगह पे आप फील्ड सेट करते हैं, बॉलिंग उसी जगह पे होती है। वो बहुत सरप्राइज थे कि बस आते हैं और आके जान मार के गेंद कर देते हैं। एक कैच गिर जाता है, किसी का भी गिरता है कैच, ऐसा थोड़ी एक कैच को आप मैच बना लें। लेकिन उस कैच के अलावा बताएं कि किसी एक जगह पे पाकिस्तानी बॉलिंग ने कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हो, कोई एक चांस निकाला हो, अब तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं है इस तरीके का। और जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स, खतरे की घंटी तो उन्होंने बजाई भी है। ये बड़ा कोई एक यूनिक किस्म का ओवर अभी नवाज ने किया है कि जिसमें 1 रन बनाए, वरना तो जो है बड़ी पनिशमेंट देखने को मिली ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की जानिब से, जो उन्होंने आज हिटिंग की है। पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ 3 हिटिंग दिखाई थी। हारिस रऊफ पहला ओवर करने आए, उन्होंने मकसद है कि यहाँ इस पिच के ऊपर देखिए, एक बात तो तय है कि जितनी तेज गेंद करेंगे उतना ही तेज शॉट भी लगेगा, फिर बाउंड्री छोटी है, एज भी लगता है। तो समझ में नहीं आ रहा। हारिस रऊफ को हम देख रहे हैं कि पेस उनका जो है वो 149 को टच कर रहा है, एवरेज जो उनका पेस है वो 144 को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहा है। जरा सी मूवमेंट नजर नहीं आ रही उनकी बॉल में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल बॉलिंग फास्ट बॉलर्स हमारे जो है वो जिन पे हम बैंक कर रहे थे बिफोर एशिया कप, और पूरा इंडिया का मीडिया भी कह रहा था, उनके क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में फेवरेट होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मायूस हमें हमारे फास्ट बॉलर्स ने ही किया है। नसीम शाह अनफॉर्चुनेट था, अगर एक बॉलर अनफिट हो जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी में आपको बॉलर ही नहीं मिलेगा। आप बॉलर लेकर गए, जिसको होना चाहिए था उसको आप ट्रैवलिंग रिजर्व में लेकर गए, जिस स्पिनर को होना चाहिए था उसको आप ट्रैवलिंग रिजर्व में लेकर गए। तो जो आपने अपनी मनमानियां की हैं, अपनी पसंद की टीम लेकर गए, तो उसका भी खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सिलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नसीम राजपूत हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन है, इस वक्त की सूरत हाल है, उस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा
वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम ने भी राब्ते किए हैं और मैं भी अपनी सतह पर जहां तक मुमकिन है इस्लामी दुनिया के कायदीन के साथ राब्ते में हूं। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो वादा है कि आज इमदादी काफिले जो हैं वो मिस्र से गजा पहुंचेंगे, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो काफिले वहां इंशाअल्लाह ताला सामान इमदादी लेकर पहुंच जाएंगे। कोई आप हजरात सवाल करना चाहिए? वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ 4 साल बाद कल वतन वापस पहुंचेंगे। फ्लाई दुबई के परवाज 12:30 बजे इस्लामाबाद, दिन 3:20 पर कायद नून लीग लाहौर में लैंड करेंगे। खुसूसी परवाज में 152 अफराद सवार होंगे। नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के साहबजादे की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बैरून मुल्क क़याम के आखिरी रोज़ कायद नून लीग ने अहम शख्सियात से मुलाकात की। इसहाक डार कहते हैं कि तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेगा, नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग होगी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बता नहीं सकते। खत्म हुआ 4 साल का इंतजार, अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बेकरार। नवाज शरीफ दुबई में इसहाक डार के साहबजादे अली डार की रिहाइशगाह पर मौजूद। बैरून मुल्क क़याम के आखिरी रोज उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की। कायद नून लीग की परवाज कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 बजे उड़ान भरेगी। फ्लाई दुबई की परवाज 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। दिन 3:20 पर कायद नून लीग लाहौर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें जलसागाह मीनार पाकिस्तान ले जाया जाएगा। आएंगे पहले इंशाल्लाह, यहाँ उनका बहुत थोड़ा सा क़याम होगा, 30-35 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, तो वो लाहौर चले जाएंगे। लाहौर में वो जलसे से खताब इस्लामाबाद एयरपोर्ट। खुसूसी परवाज में 152 अफराद सवार होंगे। इरफान सिद्दीकी, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और करीबी साथी नासिर जंजुआ हमरा होंगे। 24 सहाफ़ी और एंकर्स भी परवाज में सफर करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। 80 फीट चौड़ा 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए शाही किले में इंतजाम कर लिया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज रात 8 बजे जलसागाह का दौरा करेंगे। रात गए आतिशबाजी भी की जाएगी। 2 सीनियर तैयारे दोपहर 3 बजे लाहौर पर फूल निछावर करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरा पाकिस्तान तैयार है। नून लीग ने अपने कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार कर लिया है, जबकि लाहौर पुलिस ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, आगाह की जगह किस तरह से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। कायद मुस्लिम नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल जो है वतन वापस आ रहे हैं, तो तमाम कारकुनान जो है तैयार दिखाई दे रहे हैं, पुरजोश है और मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। स्टेज जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊँचा स्टेज जो है वो सजाया दिया गया है यहाँ पर, और कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, साउंड सिस्टम भी लगाया जा रहा है और कारकुनान के लिए भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो किए जा रहे हैं। 12,000 से ज़ायद अहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर होंगे। जो यहाँ पर कारकुनान आएंगे उनको 3 मकामात पर जो है वो चेकिंग की जाएगी और चेकिंग करने के बाद जलसागाह के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। शाही किला में जो है हेलीपैड कायम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जहाँ पर कायद मुस्लिम नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर आकर रुकेगा और वहाँ से वो उतरकर जो है मीनार पाकिस्तान में दाखिल होंगे। कारकुनान जो है वो उनको स्टेज से पीछे तक जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है कि यहाँ कोई कारकुनान स्टेज के करीब ज़्यादा नहीं आ सकेगा। बहरहाल यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कारकुनान का यही कहना है कि आज क्योंकि चांद रात का समा होगा और मीनार पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो है शोज़ भी रखे जा रहे हैं, कवाली जिस पर आज प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर कारकुनान मुकम्मल जो है कवाली भी सुनेंगे और 10 एंट्री पॉइंट्स जो है मुकर्रर किए गए हैं। 180 वॉक थ्रू गेट्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। जो खवातीन के लिए 3 गेट्स जो हैं बाकायदा तौर पर अलहदा कायम किए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ खवातीन अहलकार और अफसरान जो हैं वो वहाँ पर तैनात होंगी। जो खवातीन आएंगे उनको पहले चेकिंग की जाएगी, अगर कोई बैग खवातीन लाती है तो उसके बैग की भी तलाशी ली जाएगी। उसके बाद जलसागाह में
आने की इजाज़त दी जाएगी। तो तमाम तर इंतजाम जो है उन्हें ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। अब सिर्फ कारकुनान का इंतज़ार है कि कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कायद पाकिस्तान पहुँचे और उसका दीदार किया जाए। और जिस तरह प्लान जो है वो तय है कि 2 बजे के करीब जो है नवाज शरीफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे लाहौर के लिए और बजरिया जो चार्टर त्यारा है वो पुराने एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड करेगा। उसके बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है शाही किला पहुँचेंगे। तो कारकुनान जो हैं वो पुरजोश हैं, मुकम्मल जो है वो चार्ज दिखाई दे रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही उनका कायद आए उसकी झलक देखें। तो यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात उन्हें ख़त्मी शक्ल जो है वो दी गई है और अब देखना यही है कि जैसे ही यहाँ पर कायद पहुँचेंगे तो भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। जो दीगर शहरों से काफ़िले आ रहे हैं वो भी ज़राए के मुताबिक रवाना हो चुके हैं। वो भी रात 8 से 9 बजे तक लाहौर जो है वो पहुँच जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स भी जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी इत्तलात मसूल हो रही है कि यहाँ से लोग जो हैं बाकायदा तौर पर गए हैं जो काफ़िले की सूरत में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आ रहे हैं। जो GT रोड से आ रहे हैं वो सगिया पुल और शाहदरा मोड़ से जो है वो एंटर होंगे। तमाम जो बसेस कोचेज़ होंगी वो लारी अड्डा में जो है वो उनके लिए पार्किंग स्टैंड भी कायम किया गया है। जो वैसे ही लाहौरी कारकुन यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए भी पार्किंग स्टैंड जो है मुकर्रर किए गए हैं। 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए, जबकि 1300 के करीब वार्डन्स जो है वो भी तैनात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आगाह कर रहे थे। उधर हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लेकर खुसूसी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। ट्रेन में खवातीन की कसीर तादाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रही है। ट्रेन में ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई मौजूद हैं, मजीद अहवाल जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उस ट्रेन में जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुन लाहौर की जानिब रवां दवा हैं। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये खवातीन कहीं अपने रिश्तेदारों में नहीं जा रही हैं बल्कि ये नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रही हैं। यहाँ जो खवातीन का जोश है, जज्बा है, हम जानते हैं। आप बताइएगा क्या जोश जज्बा है? नवाज शरीफ आ रहे हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि कितना जोश जज्बा है, लोगों को फिक्र नहीं है गर्मी कितनी है, पसीने आ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े होके जा रहे हैं। बस ये मियाँ साहब की मोहब्बत में हम लोग जा रहे हैं उनको खुशामदीद करने के। अच्छा, कैसा इस्तकबाल होगा, क्या तवक्कुआत है आपकी? इस्तकबाल तो बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, माशाल्लाह। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे वाले दिन हमारे अच्छे हों और उसी अच्छी उम्मीद के लिए हमने मियाँ साहब को बुलाया है। हम चाहते हैं कि मियाँ साहब आएँ, पूरे पाकिस्तान को राज करें इंशाअल्लाह। ये खवातीन से पूरी बोगी भरी है और तकरीबन 16 बोगियां हैं इस ट्रेन में। ये खसूसी ट्रेन है जो हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुतवाले पुरजोश हैं। इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। कराची और कोयटा से खुसूसी ट्रेनें रवाना हो गई हैं। कारकुनों ने प्लेकार्ड्स और पार्टी झंडे उठाकर नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार किया। कहते हैं कायद का शानदार इस्तकबाल करेंगे। बस एक दिन का इंतजार, मतवाले कायद की एक झलक देखने को बेताब। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर में काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा। कायद की वतन वापसी पर कारकुनान पुरजोश। कहते हैं नवाज शरीफ नहीं, खुशहाली वापस आ रही है। महंगाई का खात्मा होगा, अपने लीडर को वालेहाना वेलकम करेंगे। मियाँ साहब मुल्क का वज़ीर आज़म होगा तो बिल्कुल ये महंगाई, ये करप्शन जो ख़त्म हो जाएगी, ये डाकू राज खत्म हो जाएगा। हम बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा कायद आ रहा है। हमारा सिर्फ कायद नहीं, हालांकि मुल्क की खुशहाली आ रही है। कराची से खुसूसी ट्रेनें रवाना हो गई। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। प्ले कार्ड्स और पार्टी झंडे उठाकर नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार किया। कोयटा से कारकुनों को लेकर ट्रेन रवाना हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से भी मतवाले कायद के दीदार के लिए निकल पड़े। थरपारकर से भी जोक दर जोक लोग काफिलों की सूरत में लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और उनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। काबिज़ इसराइली फ़ौज हठधर्मी से बाज न आई, फ़लस्तीनियों को इबादत से भी रोक दिया। मस्जिद अक्सा में 65 साल से कम उम्र के नमाजियों को फजर की नमाज के लिए दाखिल नहीं होने दिया गया। नमाज जुमा किसी को अदा नहीं करने दी गई। मस्जिद अक्सा में जुमे के रोज़ सन्नाटा रहा। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से हज़ारों फ़लस्तीनियों और इसराइली शहरियत रखने वालों के दाखिले से इनकार कर दिया था।
रफा क्रॉसिंग से ट्रकों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज ना आया। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान ताहाल रवाना ना हो सका। मिस्र की रफा क्रॉसिंग पर इसराइल की जानिब से ट्रकों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इजाज़त मिलने की सूरत में 20 ट्रक फौरी तौर पर रवानगी के लिए तैयार हैं। मजमूई तौर पर 100 ट्रक कतार में हैं। बराह रास्त आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम लिए चलेंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डेविड वार्नर का एक कैच ड्रॉप हुआ था, उसका भरपूर फायदा डेविड वार्नर ने उठाया और 100 रन मुकम्मल कर लिए। 85 बॉलों का उन्होंने सामना किया। विकेट के चारों जानिब उनकी जानिब से बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले गए, 6 छक्के लगाए गए और 7 चौकों की मदद से उन्होंने 85 बॉलों पर 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं। डेविड वार्नर की जानिब से बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया है। उसामा मीर से उनका कैच ड्रॉप हुआ था। शाहिशाह अफरीदी की बॉलिंग पर इब्तिदाई मनाजिर थे, इब्तिदाई इनिंग के इब्तिदाई वक्त था और उस वक्त वो कैच ड्रॉप हुआ था और अब उन्होंने 100 रन मुकम्मल कर ली हैं। और नाज़रीन, अब मिचेल मार्श ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की जानिब से सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई है। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया है दोनों ओपनर्स की जानिब से। 214 रन हो गए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। डेविड वार्नर की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, मिचेल मार्श की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तानी बॉलर्स खासे बेबस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में। विकेट की चारों जानिब शानदार स्ट्रोक्स खेले गए हैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की जानिब से और दोनों ओपनर्स ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। डेविड वार्नर ने 85 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए, जबकि मिचेल मार्श ने 100 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं। मिचेल मार्श की जानिब से 6 छक्के और 10 चौके लगाए गए हैं। दूसरी जानिब डेविड वार्नर ने 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 100 रन मुकम्मल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट खासा इस वक्त ज्यादा है और 6.94 के रन रेट से इस वक्त रन स्कोर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। 30.5 ओवर्स में 214 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया गया और जो कि गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बड़ी अदालत में बड़े मुकदमात। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहां पर आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश गिरफ्तार हो गए हैं। पेशावर में कामरान बंगिश को चमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कामरान बंगिश को चमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, सूबाई वजीर कामरान बंगिश को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, उन्हें पेशावर चमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें पेशावर के इलाके चमकनी से गिरफ्तार किया गया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कामरान बंगिश को पेशावर में चमकनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यमन से इसराइल पर फायर किए जाने वाले 3 मिसाइल और कई ड्रोन्स को मार गिराया है। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान के मुताबिक यूएस कॉलोनी के इसराइल पर हमला नाकाम बना दिया गया। उन्होंने इसे मरबूत दिफाई निज़ाम की बड़ी कामयाबी करार दिया है। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए अपने हथियार इस्तेमाल करने लगा। अमरीकी बहरी बेड़े ने यमन के करीब मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर के मुताबिक मिसाइलों का हदफ इसराइल था। मिसाइल यमन से हुसी अस्करत पसंदों ने फायर किए। अमरीकी फौजी तर्जुमान ने कहा 3 मिसाइल और कई ड्रोन को फिजा में ही तबाह किया गया। ये कार्रवाई मशरिकी वस्ता में मरबूत फिजाई और मिसाइल दिफाई ढांचे का मजहर है। अमरीका का इसराइल को मजीद अरबों डॉलर फौजी इमदाद देने का फैसला। सदर जो बाइडन आज कांग्रेस में 14 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये इमदाद सालाना 3.5 अरब डॉलर के इमदादी पैकेज के अलावा होगी। दूसरी जंग अजीम के बाद से अमरीका इसराइल को अब तक 158 अरब डॉलर फराहम कर चुका है। सहूनी रियासत को बका का मसला दरपेश। इसराइल की फौजी इमदाद में अमरीका पेश। हमास के हमले ने इसराइल की फौजी ताकत का घमंड खाक में मिलाया तो अमरीका इसराइल को बचाने के लिए मैदान में आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पहुंचकर उसकी जंगी जरूरियात मालूम की और वाशिंगटन पहुंचकर 14 अरब डॉलर का फौजी इमदाद का पैकेज तैयार कर लिया। फौजी इमदादी पैकेज आज कांग्रेस में पेश किए जाने का इम्कान है, ताहम उसकी मंजूरी फौरी तौर पर मुतवक्के नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुस्तकिल स्पीकर की गैर मौजूदगी में कोई कानून मंजूर नहीं हो सकता।
दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी भी इसराइल और यूक्रेन की मुसलसल फंडिंग की मुखालिफत कर रही है। अमरीकी कांग्रेस के पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद से इसराइल अमरीकी फौजी इमदाद हासिल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। अमरीका इसराइल को 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम करता है। अमरीका अब तक इसराइल को 158 अरब डॉलर फराहम कर चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हमास और रूसी सदर पुतिन को एक जैसा करार देते हुए दावा किया कि वो हमास और पुतिन को जीतने नहीं देंगे। इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब, इसराइल की मदद और हमास को मिटाने के दावे। जो बाइडेन ने अमरीकी अवाम से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि यूक्रेन और गजा के तनाज़ात बहुत दूर दिखाई देते हैं। हमास और पुतिन मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इनमें एक बात मुश्तरक है कि वो दोनों जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने यूक्रेन में इक़्तिदार और कंट्रोल के लिए पुतिन की भूख को नहीं रोका तो वो खुद को यूक्रेन तक महदूद नहीं रखेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने दुनिया पर बेलगाम बुराई मुसल्लत कर रखी है। यरगमाल बनाए गए अमरीकियों की हिफाजत से बढ़कर मेरे लिए कोई तरजीह नहीं है। बाइडेन का कहना है कि वो कांग्रेस को फौरी दरख्वास्त भेजेंगे कि वो इसराइली फ़िज़ाई दिफा की फंडिंग में मदद करें। इसराइली बमबारी से मासूम बच्चे बेबसी की तस्वीर बन गए। फ़ज़ाई हमलों के खौफ से लरसते 4 साला बच्चे के लिए बोलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने गले लगाकर दिलासा दिया। तबाह घर के मलबे से चंद माह की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। नन्ही परी की दहशत ज़दा आँखें माँ को तलाश करती रहीं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और तवानाई और ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती कीमतें गुर्बत में इजाफे की वजह करार, जबकि उजरत, रोज़गार की ख़राब सूरत हाल और महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासर किया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 23 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 2 अहम केसेस लगा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच के दीगर 2 अरकान में जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। केस की गुज़िश्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। कराची में चंद माह के दौरान 12 नौजवान लड़कियों को मुबैना कत्ल के बाद दफनाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। सच्चल से कंबल में लिपटी लड़की की लाश ने कई राज खोल दिए। सरकारी ऑफिसर के फार्म हाउस को सील करके मैनेजर समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP जुनेद शेख ने दावा किया है कि फार्म हाउसेस और डांस पार्टीज में लड़कियों की जिनसी अद्विया की ओवरडोज से मौत हो जाती है, जबकि फार्म हाउसेस का अमला लाशें खुफिया तरीके से ठिकाने लगा देता है। गजा इसराइल जंग से स्टॉक मार्केट्स में दूसरे दिन भी मंदी देखी गई। वॉल स्ट्रीट की गिरावट ने एशियाई मार्केट्स को भी लपेट में ले लिया है। हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, सियोल और सिंगापुर स्टॉक मार्केट्स 1.5% तक नीचे आ गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। वेस्ट टेक्सास 89 सेंट इजाफे से $90 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड $93.44 तक जा पहुंचा। मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल, इक़्तिसादी मुहाज पर शदीद हलचल। मशरक़ वुस्ता में जंग फैलने के खदशात ने आलमी स्टॉक मार्केटों में हलचल मचा दी। NSE इंडेक्स में 0.42% कमी हो गई। वॉल स्ट्रीट के असरात ने एशियाई स्टॉक मार्केटों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, सियोल और सिंगापुर में 1% से जायद कमी हुई। शंघाई, मनीला, जकार्ता और वेलिंगटन स्टॉक्स में भी इंडेक्स नीचे आ गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। वेस्ट टेक्सास 89 सेंट इजाफे से $90 फी बैरल, जबकि बर्न्ट क्रूड $93.44 तक जा पहुंचा। अफगान मुहाजिरीन के नाम पर भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय हुकूमत दिल्ली में अफगान सफारत खाने की बंदिश और अफगान तलबा के वीज़े मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान में अफगान शहरियों से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में सरगर्म अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत में ट्रेनिंग के लिए मौजूद अफगान कैडेट्स का मुस्तकबिल तारीख है। 2023 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है
कि भारत में मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों में महज 25% बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जबकि सिर्फ 20% अफगान पनाहगज़ीनों के पास ज़रिया मौश है। भारत में 1990 से अब तक महज चंद हज़ार अफगान रिहायशी पजीर हैं, जबकि पाकिस्तान में लाखों अफगान ख़ानदानों ने दिहाइयों तक रिहाइश इख्तियार किए रखी। भारत ने पिछले साल हज़ारों अफगान तलबा के वज़ाइफ मनसूख किए, जिससे उनके मुस्तकबिल पर बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। चीन के पास तकरीबन 500 ऑपरेशनल एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि चीन 2030 तक के अपने एटमी हथियारों की तादाद दुगना यानी 1000 से ज़्यादा करना चाहता है। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट में सामने आया है कि एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे के बावजूद चीन एटमी हमले में पहल न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवादर में ऑफ रोड रैली का चौथा रोज है। गैर मुल्कियों और खवातीन समेत 200 रेसर्स शरीक हैं। फर्राटे मारती धूल उड़ाती गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं गवादर ऑफ रोड रैली के, जहां गैर मुल्कियों समेत 200 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 80 मकामी रेसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से रेसर्स और तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुंतज़मीन का कहना था उम्मीद है गैर मुल्की मीडिया इवेंट को कवरेज देगा। गवादर का नाम आलमी सतह पर नुमाया होगा। 2016 से हमने स्टार्ट किया है इस रेस को, अपनी मदद आपके तहत। काफ़ी रेसर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप यहाँ पे कोई रेस ऑर्गेनाइज करें, तो हमने एक रेस ऑर्गेनाइज किया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।